नमस्ते, मैं एडवोकेट विद्या आज आप सभी के सामने एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक विषय स्त्री धन है, जो हर विवाहित स्त्री और हर एक महिला को इसके बारे में इसकी जानकारी होनी चाहिए कि स्त्री धन होता क्या है और इसके का हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की सेक्शन 14 में स्त्री धन का उल्लेख किया गया है। स्त्री धन ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। स्त्री का अर्थ होता है स्त्री, जो आप जानते हैं, और धन तो जो स्त्री को जो उसके विवाह के समय जो उसे धन प्राप्त होता है, जो विवाह के समय भी और विवाह के बाद या विवाह से पहले जो उसे पैतृक संपत्ति से प्राप्त होता है, या विवाह के समय उसके रिलेटिव, उसके रिश्तेदार, उनके आसपास के सगे संबंधी उन्हें जो गिफ्ट देते, उपहार देते, वो सभी स्त्री धन कहलाता है। तो आप सभी को परिभाषा में एक तरफ फिर से बताती हूँ कि स्त्री धन का अर्थ ये होता है कि जो स्त्री को विवाह के समय, विवाह के पूर्व तथा विवाह के पश्चात जो भी उपहार प्राप्त होते हैं, वो चाहे उसके सगे संबंधियों से हो, उसके पैतृक लोगों से हो, जहाँ उसके माता पिता से हो, भाई बहन से हो, या फिर के सगे संबंधी, या फिर ससुराल वाले इन लॉज की तरफ से भी जो भी धन संपत्ति प्राप्त होती है, वो स्त्री धन कहलाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि स्त्री धन और दहेज में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि स्त्री धन और दहेज ये दो अलग अलग टर्म्स है। जो दहेज डाउरी होता है वो विवाह के समय स्त्री के घर वालों से, उनके इन लॉज लोग, मतलब लड़के के घर वाले लोग ज़बरदस्ती या सबके सामने शादी के समय या शादी के बाद लड़की को मानसिक तनाव देकर कुछ मांगे करते हैं, चाहे वो संपत्ति की मांग हो, कोई भी गहने, सोना चांदी, घर, टीवी, फ्रिज, किसी की भी मांग हो, वो सब दहेज में की जाती है। तो जो संपत्ति मांगी जाती है, जो इन लॉज की तरफ से लड़की को परेशान करके या शादी के समय मांगा जाता है, वो दहेज कहलाता है, जो गैर कानूनी है, और इसके लिए बहुत बड़ी सजा भी मिलती है। ये तो एक अलग ही कानून हो जाता है दहेज का। लेकिन जो स्त्री धन होता है वो गैर कानूनी नहीं होता, वो कानूनी होता है। वो स्त्री को मिलता है और उस पर स्त्री का पूरी तरह से अधिकार होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्त्री धन किस तरह से प्राप्त होता है स्त्री को। स्त्री धन शादी के समय या शादी से पहले या फिर शादी के बाद जो भी धन प्राप्त होता है वो स्त्री धन कहलाता है। उसमें माता पिता के द्वारा, उसके भाई बहन के द्वारा दिया गई संपत्ति, उनके रिश्तेदारों के द्वारा दी गई संपत्ति, या फिर गहने, कपड़े, सोना चांदी, कोई भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सारे संपत्ति जो स्त्री के को उसके उपहार में, उसकी आवश्यकता के लिए, उसको प्रेम से जो उसके माता पिता देते हैं, वो सब स्त्री धन कहलाता है। लेकिन जब कोई स्त्री अपने ससुराल जाती है तो उसे ससुराल वालों से भी जो भी धन प्राप्त होता है, जैसे मुँह दिखाई में कोई धन प्राप्त हुआ, कोई गिफ्ट किसी की सास ने या फिर उसके ससुराल वालों ने, उधर के सगे संबंधियों ने लड़कियों को कोई भी गिफ्ट दिया, वो भी स्त्री धन ही कहलाता है। या फिर पति ने अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट दे दिया तो वो भी स्त्री धन कहलाता है। उस पर लड़की का पूरा हक होता है और वो स्त्री का स्त्री धन होता है। वो उसे, चाहे वो उसके ससुराल वालों को वो दे दी, वो उसे रखे अपने पास, उनके वे लोग उसके ट्रस्टी हो सकते हैं, उसकी देख रेख कर सकते हैं, परंतु उस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है सिवाय उस लड़की के। वो लड़की जब चाहे अपने ससुराल वालों से उस धन की मांग, उस संपत्ति की मांग, उस गिफ्ट की मांग कर सकती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि स्त्री धन के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो स्त्री धन को दो शब्दों में बताया गया, एक सौदायिका, एक नॉन सौदायिका। सौदायिका वो शब्द होता है जिसमें स्त्री को उसके माता पिता के द्वारा प्राप्त हुई संपत्ति रहती है, या फिर गहने, कपड़े, फर्नीचर, उसके रहने खाने का सामान, जो कुछ भी स्त्री को प्राप्त होता है वो सब उसके परिवार के प्राप्त होता है, मतलब पिता की संपत्ति से, वो सब कुछ सौदायिका कहलाता है। और नॉन सौदायिका मतलब जो स्त्री के रिश्तेदार, उसके आसपास के पड़ोस के लोग, उसके दोस्त, उसके द्वारा खुद की कमाई गई संपत्ति, उन सब का को नॉन सौदायिका में के अंतर्गत आता है। और मैं ये दोनों संपत्तियों पर लड़की का पूरा अधिकार होता है। वो जब चाहे इसकी मांग कर सकती है। कभी कभी क्या होता है कि तलाक के बाद स्त्री अगर कभी मांग करती है तो उसके ससुराल वाले उनकी संपत्ति वे उसे नहीं देते, परंतु ऐसा नहीं है। लड़की चाहे तो ऐसा एक जजमेंट भी है जिसमें लड़की खुद से चाहे तो वो सारी संपत्ति ले सकती है, क्योंकि वो उस समय स्त्री धन कहलाई जाती है। तो स्त्री धन
को प्राप्त करना हर लड़की का अधिकार होता है, परंतु आजकल की लड़कियां अपने ज्ञान के अभाव के कारण वे नहीं प्राप्त कर पाती है। स्त्री धन अगर कोई स्त्री को देने से इनकार करता है या फिर उसके ससुराल वाले डाइवोर्स के बाद अगर स्त्री के धन की मांग करती है, तो कोई भी उसे मना करता है देने के लिए, चाहे उसका पति हो चाहे उसके घर वाले हो, तो स्त्री आईपीसी की धारा 405 और 406 के अंतर्गत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अनुसार उसे कड़ी से कड़ी सजा दे सकती है, जिसकी सजा का समय 3 साल का कठोर कारावास भी हो सकता है। तो अगर स्त्री को अगर कोई भी स्त्री संपत्ति नहीं देता है तो उसे कठोर कारावास होता है। तो इस प्रकार आप सभी को स्त्री धन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि स्त्री धन एक्चुअल में क्या होता है। स्त्री धन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसको विवाह के समय, विवाह के पहले तथा विवाह के बाद मिली हुई धन होता है, जो धन या संपत्ति, कपड़े, इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, किसी भी प्रकार की संपत्ति जो उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके सगे संबंधियों से मिले हो, उसके अलावा उसके इन लॉज से, मतलब उसके ससुराल वालों की तरफ से कोई भी बहू को गिफ्ट मिला हो, चाहे उसके पति ने दिया हो, चाहे उसके सगे संबंधी हो, सास ससुर ने और दूर के रिश्तेदार ने भी जो भी दिया हो, वो सारी संपत्ति स्त्री की होती है। स्त्री चाहे तो उसकी कभी भी मांग अपने घर वालों से कर सकती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।